जय हिंद। देखिए बच्चों, पिछले भाग में जो हम लोग भाग 5 में पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में से, तो उनमें सबसे पहला हम आपको पढ़ाए थे हड़प्पा सभ्यता की सीमा। तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण, ये सारी बातें पढ़ाए थे। दुर्ग पढ़ाए थे, है ना। और आपको पढ़ाए थे हम नगर नियोजन की थोड़ी सी परिचय वहाँ से दिए थे। आज हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन क्या। और ये अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है एकेडमिक एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की व्याख्या करिए, और ये 5 मार्क्स का दिए जाते हैं, जिनमें से 2 अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहला जो पूछ दिया जाता है वो सड़क व्यवस्था, और दूसरा स्नान घर, है ना। और एक अन्नागार के बारे में पूछा जाता है, वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। तो देखिए, आज जो हम सबसे पहला जो हमारा चर्चा का विषय बना रहेगा वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था। देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क व्यवस्था था एक आधुनिक व्यवस्था था। आज के युग में जैसे सड़क व्यवस्थाएं है ना, कि बड़े बड़े भवने हैं, भवनों के किनारे से सड़कें गुजरी है, सड़कें जाल पद्धति के द्वारा बनाई गई है, और नगरों को यह समकोण पर काटती और जोड़ती। सेम ये प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता के लोग शुरू से ही कर चुके थे, है ना। जैसे हमने आपको यहाँ लिख करके रख दिए कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशेष जो सबसे अद्भुत जो विशेषता है वहाँ की सड़क व्यवस्था है ना। क्योंकि सड़कें वहाँ की जो होती थी काफी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, और जिन सड़कों की अमूमन अगर देखेंगे चौड़ाई कितनी है तो 9.15 मीटर, करीबन 27-28 फीट के आसपास की सड़कें, जो आजकल के नगरों में बहुत कम ही देखने को मिलती है ना। मुख्य सड़कें इनसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन मोहल्ले वाले इससे कम होती है ना। और इसके अलावा पुरातत्वविद जो है इनके गलियों के सड़कों की जो चौड़ाई बताई गई है वो 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक बताया गया है। सड़कें और नगरें भवनों को एकदम समकोण पर जोड़ती। समकोण का मतलब बच्चों ये स्थिति है ना, कि एक यहाँ मकान है और ऐसे सड़कें गई है, ऐसे गुजरी हुई है, चारों ओर सड़कें हैं, ऐसे कर करके, है ना। यानी कि सड़कें जो थी कैसी बनी हुई थी, वहां जाल पद्धति के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। नगरों को कई खंडों में विभाजित किया करके रखा था सड़कें, है ना। और सड़कें को इतनी अच्छी से साफ सुथरा की व्यवस्था की गई थी वहां। आज के लोग तो इतना कम ही कर पाते। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता, आज भी सड़कें साफ सुथरी है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो की एक मिसाल मतलब अपने आप में अद्भुत रहा, है ना। तो वहां की जो सड़कें थी पूरी पक्की थी। सड़क के दोनों किनारे पर नालियां बनाई गई थी, है ना, जो पत्थरों और शिलाओं से ढक दिया गया था, है ना। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बनाए गए थे ताकि राहगीर वहां चलते चलते थक जाए तो उस पर बैठकर आराम कर सके। या फिर कहता है, इतिहासकारों का मानना है कि इन चबूतरों पर लोग बाजार लगाते थे, यानी कि वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे, है ना। तो ये था वहां की सड़क व्यवस्था। आगे में देखते हैं जल निकासी प्रणाली। देखो बच्चे, जल निकासी प्रणाली एक आधुनिक प्रणाली। वर्तमान समय के लोग भी आज अच्छी तरह से जल निकासी प्रणाली को सही ढंग से नहीं बना पाते, लेकिन हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 साल पहले के लोग इतने बेहतरीन अपने नगरों का निर्माण किया था, जिनमें सबसे विशेष है जल निकासी प्रणाली। देखिए, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर एक जल निकासी प्रणाली आधुनिक प्रणाली है, जो आज के जल निकासी प्रणाली से मेल खाती है ना। मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों में निजी कुएं हुआ करते थे, है ना। और भवनों के कमरों में जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय आदि में छोटी छोटी नालियां जाती थी, जहां पर साफ पानी पहुंचते थे। इसके अलावा वहां जो गंदे पानी प्रयोग में लाता था, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, तो उन सारे गंदे पानी को निकालने की भी एक बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। और जिस मार्ग से पानी जाते थे, मतलब गंदी पानियां या साफ पानी आते थे, उसको पत्थरों की शिलाओं से ढक दिया जाता था, जो पूरी तरह से कवर हुआ करता था, है ना। और आसानी से इससे क्या होता था, गंदगी बाहर निकल जाते थे और साफ पानी अंदर आ जाते थे, है ना। ये नाले कभी कभी नदियों के संपर्क से जुड़ दिया था ताकि नदियों का पानी भी नगरों में आसानी से पहुंच सके, है ना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है स्नान घर। मोहनजोदड़ो का प्रमुख जो अगर हम बात करते हैं पुरातत्व स्थल एक सार्वजनिक हुआ करता था, जो अक्सर दुर्ग में देखे जाते थे, स्नान घर, है ना। और दुर्ग में जो स्नान घर था, जिनकी
मैक्सिमम जो लंबाई चौड़ाई थी वो था लगभग 54.86 मीटर ये लंबी थी और चौड़ाई 33 मीटर। स्नान घर है ना, एक विशाल स्नान घर के रूप में जाना जाता, जिसकी औसतन जो अगर हम बात कर लेते हैं काफी गहरे भी हुआ करते थे, है ना। तो स्नान घर देखिए ध्यान से, स्नान घर एक विशाल हुआ करता था, नगरों में भी हुआ करते थे, दुर्ग में, बट नगरों का जो स्नान घर हुआ करता था दुर्ग की तुलना में थोड़ा छोटा हुआ करता था। नगरों का स्नान घरों की लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर, है ना। इस स्नान घरों में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी होती थी और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीढ़ियां से लोग उतरते होंगे कहाँ, स्नान करने के लिए। सबसे अद्भुत और आकर्षित बात है कि स्नान घर के चारों किनारे में, है ना, ये स्नान घर, ये इसके चारों किनारे में कमरे बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? कमरे बनाए गए थे, है ना, और बरामदे भी। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग महिलाओं के सम्मान के लिए कितने अच्छी तरह से सोचते हैं, है ना, कि ताकि स्नान कर ले, कपड़े या वस्त्र बदलने के लिए उन्हें एक अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके स्नान घर का जो फर्श हुआ करता था वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, है ना, और स्नान घरों में जो गंदे पानी हो जाते थे उसको निकालने के लिए नालों की व्यवस्था की गई थी और नए पानी को डालने के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक और भी विशेषता था जिसे हम लोग कहेंगे अन्नागार, है ना। अन्नागार के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए सड़क नियोजन, उसके बाद हमने पढ़ा है आपको स्नानघर के बारे में, जल निकासी प्रणाली, उसके बाद अगर सबसे आधुनिक अगर लग रहा है तो अन्नागार के बारे में, है ना। तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार से यह साबित होता है कि वहाँ के लोग अन्न को इकट्ठा करते थे, माने अनाजों को इकट्ठा करते थे, है ना। तो इतना समझिएगा कि ये लोग कितने समझदार थे 5000 ईसा पूर्व पहले, कि यार ये लोग जो थे ना कि अनाजों को इकट्ठा करते थे लंबे समय तक खाने के लिए, और वो भी आधुनिक विधि से। अगर अन्नागार के बारे में जानते हैं तो वहाँ के लोग अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार को काफी आधुनिक रूप से बनाया करता था, है ना। और इसकी लंबाई अगर देखेंगे, सबसे बड़ा अन्नागार जो दुर्ग में पाया गया है लगभग 45.72 मीटर तथा चौड़ाई 22.8 मीटर है ना। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में भी लगभग 12 धान्य कोठार 6-6 की श्रृंखला में पाए गए, मैंने 6-6 की श्रृंखला में, है ना, इधर से 6 गो और इधर से 6 गो, एकदम 6-6 की श्रृंखला में 12 धान्य कोठारे पाए गए हैं। और प्रत्येक का अगर आकार देख लेंगे ना तो 15.23 मीटर से लेकर 6.09 मीटर तक है ना। अन्नागार में हवा जाने की पूरी व्यवस्था थी, अनाजों को डालने की व्यवस्था थी तथा अनाजों को वहां से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। तो इससे पता चलता है, निस्संदेह हम कह सकते हैं कि अन्नागार जो था सिंधु सभ्यता के लोग काफी आधुनिक रूप से बनाते थे और ये ऊंचे भी बनाते थे, सामान्य चबूतरों से, पक्की ईंटों से थोड़ा सा ऊंचा बनाता था, है ना, ताकि वो सुरक्षित रहे, नमी से बच सके। उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक चीज ईंट। देखिए बच्चों, ईंट नॉर्मली आज अगर आप लोग इसको सुनेंगे जाने यार ईंट के बारे में, लेकिन समझना पड़ेगा कि 5000 साल पहले कि वहाँ के लोग पक्के ईंटों से बनाते। अमूमन 200 साल पीछे भी जाओगे ना, आसपास में बहुत सारे गांव आज भी मिट्टियों के बनाए जाते थे। और उस समय के लोग, है ना, 5000 साल पहले सिंधुवासी लोग पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे और काफी आधुनिक, जैसे आजकल के जो ईंट होते हैं ना घनाभ की आकृति का, उस तरह का ईंट वहां पर भी हुआ करता था, काफी आधुनिक और डिजाइनदार, है ना। नक्काशीकार भी ईंट पाई गई वहां पर। तो ईंटों की आकृति लगभग चतुर्भुजाकार जो आज भी है। सबसे बड़ा जो ईंट पाया गया था जिसकी लंबाई जो थी 51.43 सेंटीमीटर और जिसकी वो जो चौड़ाई होती है तो 26.72 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो थी वो 6.35 सेंटीमीटर थी, है ना। इसके अलावा सामान्य ईंट की आकृति क्या थी, जिसकी लंबाई 27.94 सेंटीमीटर, है ना, और जो उसकी चौड़ाई होती थी वो 13.97 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.35 सेंटीमीटर तक की होती थी। भवनों को पक्की ईंटों से बनाया गया था बच्चों, है ना। और सबसे अच्छी विशेष बात है कि मिस्र की सभ्यता में जानते हो जो मकान बनाया जाता था वो
हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ये सिंधु सभ्यता के समकालीन जो थे मिस्र की सभ्यता, वहाँ पर घर बनाते थे तो धूप में सुखा करके, वे लोग इस विधि को नहीं जानते। हाँ, मेसोपोटामिया में कुछ भवनें पाए गए हैं जहाँ के जो मतलब भवनों में उपयोग किए गए जो ईंट थे वो पक्की ईंट थे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की तुलना में बहुत कम ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया करता था, है ना। तो सिंधु सभ्यता में तो बहुत ज़्यादा पक्की ईंट, हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा ही पक्की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। बट बात यह है कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की तुलना में थोड़े से कम ईंट का प्रयोग करता था, है ना। इसलिए कहेंगे ये सारी व्यवस्था जो आधुनिक व्यवस्था थी, ये सारे और एग्जाम में आपको अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नगर नियोजन की व्याख्या करें, इनमें से किसी दो, या फिर पूछ देगा नगर नियोजन में से स्नानघर के बारे में बताइए, जल निकासी प्रणाली के बारे में बताइए, है ना। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो 5 नंबर का जो ये बहुत VVI टॉपिक बच्चों, और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हम बोर्ड पर लैंग्वेज लिख दिए ताकि आप आसानी से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।